गुड मॉर्निंग। तो अब पीछे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। बेसिकली ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये एक्चुअली होता क्या है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता क्या, समझिए। इफ़ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, if equal and opposite charges separated by very small distance, बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया जाता है, इसको हमने माना 2a। तो इक्वल प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों कितना है, q इक्वल है मैग्नीट्यूड में। नेचर कैसा है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट वेरी लेस डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, तो ये हमारा डायपोल फॉर्म करता है। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ईच अदर, इनके बीच का डिस्टेंस। और एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्टेंस फॉर कैलकुलेशन टू बी सॉल्व इन ईजीएस्ट वे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिसिटी के ऑर्डर में लेते हैं। 2a, हम खाली a नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस इट फॉर्म्स अ डायपोल। तो इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे हमने ले लिया HCl, ये हो जाता है H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से CH3COOH, देखिए 1 प्लस चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, तो ये डायपोल का एग्जांपल है। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, इसको जब आयोनाइज किया जाता है तो CH3COO माइनस H प्लस, तो ये भी डायपोल फॉर्म कर रहा है हमारा। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो वाटर का ले लें, तो जब हम वाटर को लेंगे तो जैसे H2O, किसमें H प्लस OH माइनस, +1 -1, न्यूट्रलाइज होगा, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये डायपोल के एग्जाम्पल है। अब आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, पहली चीज इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को। ये बेसिकली क्या बताता है, ये जो होता है स्मॉल p दैट इज डायपोल मोमेंट, दिस टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल, बस। तो ये हमारा जो हो जाता है दैट इज डायपोल मोमेंट। और इसको जो है हम एक चीज़ याद रखिए, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज़ ये जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर ये जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इस वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीज़ हो जाएगा कि ये जो स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे। बट यहाँ पे अगर वेक्टर का साइन लगाते हैं तो इसका डायरेक्शन कुछ होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है दिस इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q, -q से +q की ओर होता है। अच्छा, तो एक चीज़ याद रखें, डायपोल में पहले ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हमेशा फर्स्ट आपको -q, दूसरा +q से रिप्रेजेंट करना होता है। हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, -q लिख, कोई दिक्कत नहीं। बट डायपोल मोमेंट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में जो डायरेक्शन होगा वो -to +, तो ये p किसका, डायपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे उल्टा लग रहा है ना, इसलिए हमने इस तरह से दिखा दिया। हमेशा पहले -q चार्ज लिखेंगे फिर +q चार्ज लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट जो होता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, -q से +q। ये याद रखिएगा, अभी आपके डेरिवेशंस आएंगे एग्जाम में, कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम में जैसे IITs वगैरह में। तो उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, -q से +q डायपोल मोमेंट का। तो अच्छा, ये जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा,
ये डायपोल मोमेंट स्मॉल p से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना हमने बताया था? 2 के मल्टीपल में लेते हैं तो 2a हमने लिया था, तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q सिंपल ले लिए इनटू 2a, ये हमारा डायपोल मोमेंट का एग्जाम्पल होता है, q इंटू 2a। अब इसका ये यूनिट क्या होगा? q कूलाम, इसका 2a डिस्टेंस है तो कूलाम मीटर। तो ये जो होता है हमारा कूलाम मीटर, दैट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। बस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस दिस फॉर्म्स अ डायपोल, इतनी सी बात है। इक्वल पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, एंड अब इक्वल वैल्यू सेम है एंड अपोजिट इन नेचर माइनस प्लस व्हेन प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किस कैसी होनी चाहिए? 2 के मल्टीपल में, 2a 2x 2p जो भी आपने 2v कुछ भी, तो ये 2 के मल्टीपल में इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हमारा डायपोल फॉर्म होता है। डायपोल क्या करता है? एक डायपोल मोमेंट होता है। ये क्या होता है डायपोल मोमेंट? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इस पे एरो लगाएंगे, वेक्टर साइन। ये क्या बताता है? ये आपका स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक, जो डायपोल मोमेंट के, ये डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसका ये स्ट्रेंथ बताता है बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो ये तो फॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल कर देगा? नहीं करेगा, देखते हैं कैसे। ये माइनस q है, ये प्लस q है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सर ये इक्वल है और अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो 0 होगा? नहीं होगा, देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे यहाँ से कोई डिस्टेंस x है, इसको और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हमेशा पहले माइनस q तब प्लस q लिखना है, याद रहे। ये प्लस q, ये पॉइंट है, और ये इनका टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? 2 इंटू a हो जाएगा। ये पॉइंट हमने माना P, दिस इज Q पॉइंट, ये P और ये S पॉइंट। इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है। इससे कोई डिस्टेंस यहाँ से, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, यहाँ से माना हमने x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली v, ये इस पॉइंट का नाम हमने मान लिया क्या? PS। ये पॉइंट हमारा R है, दिस पॉइंट का नाम। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये पॉइंट R है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली क्या है? देखिए, ये माइनस Q चार्ज पॉइंट P पे है, प्लस Q चार्ज पॉइंट S पे है, ये दोनों को ये मिलाते हुए लाइन है, और इसी के अलावा कोई आगे किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट R है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यानी कि ये क्या है? ये इसी एक्सिस में है ना, तो यहाँ पे एक नया डेरिवेशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये देखिए इसी एक्सिस पे आगे है ना कहीं पे, तो यहाँ से ये x है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x है और इतना a है, तो ये हो जाएगा x माइनस है,
और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस है। क्यों, यहाँ से x है और इतना हमारा क्या a है, ये मिड ऑफ द पॉइंट है, ये पॉइंट O लेते हैं, ये मिड है, तो यहाँ a होगा, ये भी a होगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण क्या होगा, टुवर्ड्स इट्स चार्ज। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन, दैट इज ई ऑफ माइनस क्यू, ये ई ऑफ माइनस क्यू है। और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। बस अब यहाँ पे ये वीडियो में आ रहा है इतना, अब यहाँ पे तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन प्लस क्यू क्या है, ये है, तो इसके लिए x माइनस है, तो दिस विल बी x माइनस a का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे जब हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका, जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, टुवर्ड्स चार्ज। यहाँ पे प्लस क्यू, अवे फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू में। यहाँ पे एक चीज़ और लीजिए, इसको अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है तो हमने बताया था एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, और वो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, याद करिए क्या होगा, डायपोल मोमेंट। वो होगा यूनिट वेक्टर डायपोल मोमेंट, और जिसका डायरेक्शन होता है क्या, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट का होता है। तो और इसका डायरेक्शन क्या है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो यहाँ पे हम पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पे पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। हमने बताया था यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा ना, बताया था। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू करने को क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो e ड्यू टू माइनस क्यू है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। ये जो पॉजिटिव x डायरेक्शन का ये डायरेक्शन, तो x एक्सिस पॉजिटिव केस में इधर होता है, नेगेटिव केस में इधर होता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर ये इसमें हम वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर में हो जाएगा, और वेक्टर में आपको पता है डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इस वजह से यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जब हम करेंगे तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होगा। नेट में क्या करेंगे, ये आपका प्लस क्यू के कारण है, ये माइनस क्यू के कारण है। हमेशा जब आप नेट को या फिर एक्सेल के अलॉन्ग फाइंड करेंगे तो हमेशा यहाँ पे बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर इससे इसको माइनस करें या फिर इससे इसको माइनस करें, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नेट होगा वही होगा। तो इससे हम इसको माइनस करें या फिर इससे इसको, जो बड़ा क्वांटिटी है उसे छोटे को माइनस कीजिए। तो बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, इन दोनों में देखिए ये सेम है, क्यू भी सेम है, क्यू भी सेम है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ये x प्लस है, x माइनस है, यानी कि यहाँ पे ये छोटा क्वांटिटी है तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल e क्या है, e ऑफ माइनस क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x माइनस है। ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा। देखिए x माइनस है, x प्लस है, तो बड़ा कौन है, x प्लस है, यानी कि ये छोटा है। तो ये छोटा है तो इसके इन्वर्सली यानी ये बड़ा होगा, ये प्लस क्यू वाला। तो यहाँ पे बड़े से छोटे को सिंपल माइनस कर दीजिए, काम खत्म, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे e प्लस क्यू, ठीक है, प्लस ऑफ e माइनस क्यू, बस यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस या माइनस इसके साथ
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको यहाँ प्लस ही रखते। देखिए आप सीधा सीधी जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। आप कहेंगे सर आप तो यहाँ पे प्लस लिखें जबकि अभी बोले सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई ये अलजेब्राइक, मैंने क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अलजेब्राइक एडिशन होता है। अलजेब्राइक एडिशन मतलब कि ये लिखेंगे तो प्लस, बाद में जो वैल्यू माइनस का होगा वो इस तरीके से हो जाता है। तो अब ये माइनस प्लस मिलके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब शुरू में बताया था तो हमने कहा था दिस इज अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंडिविजुअल का अलजेब्राइक सम होता है। अलजेब्राइक सम में क्या होता है, सबको लिखना प्लस से है, बाद में जो उसकी एक्चुअल साइन है उससे यहाँ पे फिर ये ओपन होके माइनस हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। अलजेब्राइक सम का मतलब यही है, एक P1 है इसका डायरेक्शन एक इधर है और एक P2 वेक्टर है इसका डायरेक्शन इधर है। तो नेट P जो होगा आपका दिस विल बी P1 प्लस ऑफ P2, ये ब्रैकेट में आएगा। क्यों, अलजेब्राइक सम होता है। अब ये प्लस माइनस ओपन हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा। बताया था शुरू में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये भी मैंने बोल रखा है। तो ये तो हमारा एक्सियल के केस में हो गया, लेकिन अभी क्या ये वेक्टर क्वांटिटी में है? नहीं है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं है तो इसको वेक्टर, और यहाँ पे हमने लिखा है वेक्टर, तो एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इस तरीके से, मैंने क्या लगाया था यहाँ पे एक पी कैप लगाया था, तो ये जो पी कैप लगाया था वही यहाँ पे लगा दें, ये नेट के लिए। बस कितना आ रहा है, अभी है स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट इसको, इस वैल्यू को ओपन करते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये पी कैप, ये स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इस क्यू को अगर यहाँ लिख लें तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, नीचे का दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ax, a इंटू एक्स माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको नीचे सॉल्व करेंगे, वीडियो में आ रहा है, ठीक है, अभी है स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2ax प्लस 2ax, कितना हो जाएगा 4ax। तो इसकी जगह पे हम अब
नया लिखते हैं यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज़ को हम डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस 2x 4ax, तो ई एक्सियल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ax अपॉन x माइनस a x प्लस a होल स्क्वायर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपॉन स्क्वायर इन दोनों से बाहर रख सकते हैं, तो x माइनस है x प्लस है, ये क्या है हमारा, ये एक्सियल है। अब यहाँ पे